आइए आज डॉक्टर शशि थरूर की डिक्शनरी से कुछ और न्यू वर्ड सीखते हैं। सो फर्स्ट वर्ड इज डिफेनिस्ट्रेट। डिफेनिस्ट्रेट, इट मीन्स टू थ्रो समथिंग आउट ऑफ द विंडो, किसी चीज को निकाल के बाहर फेंक देना, या ऐसे कह सकते हैं अगर किसी के पास पावर है या अथॉरिटी है, उसको न मिले वो चीज, उसको रिमूव कर देना या डिसमिस कर देना, पावर या अथॉरिटी को। सो सिंपली वी कैन से दैट इट इम्प्लाइज रिजेक्शन। इसका मीनिंग होता है रिजेक्शन इन सिंपल वर्ड्स। अब देखते हैं सेंटेंस से समझते हैं इसको। वी डिसाइडेड टू डिफेनेस्ट्रेट द स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट व्हेन वी रियलाइज्ड शी वाजंट हैंडलिंग हर ड्यूटीज एज एफिशिएंटली एज रिक्वायर्ड। हमने डिसाइड किया कि स्टूडेंट काउंसिल की जो प्रेसिडेंट है उसको उसकी अथॉरिटी पोजीशन से हटा दिया जाए। अब वो एक स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट न रहे, क्योंकि हमने ये रियलाइज किया कि वो अपनी ड्यूटीज को ढंग से एफिशिएंटली हैंडल नहीं कर रही थी। सो डिफेनिस्ट्रेट का मीनिंग है रिजेक्शन और टू रिमूव और डिसमिस समबडी फ्रॉम द पावर और अथॉरिटी। नेक्स्ट वर्ड agathocacological. Agathocacological, it means composed of both good and evil. जिस चीज में अच्छाई और बुराई दोनों ही पाई जाएं, दोनों ही सम्मिलित हों। अब देखिए सेंटेंस, टेक्नोलॉजी हैज एन एगैथोकैकोलॉजिकल नेचर। टेक्नोलॉजी जो है उसमें अच्छाई और बुराई दोनों ही है, क्योंकि उसको यूज किया जा सकता है या तो अच्छे तरह से या तो बुरे तरीके से, मतलब उससे one can cause harm also to the humanity if it is used in a bad way. और टेक्नोलॉजी की जो गुड पॉइंट्स हैं वो तो आप सभी को पता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वी लिव इन अ गैथोकैकोलॉजिकल वर्ल्ड। हम एक ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जिसमें अच्छाई भी है और बुराई भी है, और इसमें जो ह्यूमैनिटी और ह्यूमन बींग्स भी होते हैं उनमें अच्छाई भी है और बुराई भी है। सो agathocacological means something which is composed of both good and evil, जिसमें कि अच्छाई और बुराई दोनों ही पाई जाए। नेक्स्ट वर्ड इज पेंग्लोसियन। पेंग्लोसियन, it means extremely optimistic especially in the face of hardship or adversity. काफी कठिनाई या मुसीबतों में भी जो ऑप्टिमिस्टिक रहे, आशावादी रहे, उसे कहते हैं पेंग्लोसियन। सेंटेंस देखिए, though he took a Panglossian view of the world in his youth, he became jaded as he grew older. यूथ जब वो था, किसी की बात हो रही है ही, तो जब वो यूथ था, एक जवान था, तो उस टाइम उसका जो व्यू पॉइंट था वर्ल्ड के लिए वो काफी ऑप्टिमिस्टिक था, पेंग्लोसियन व्यू पॉइंट फॉर द वर्ल्ड। लेकिन यही व्यू पॉइंट बिकेम जेडेड एज ही ग्रू ओल्डर। अब जेडेड का मतलब होता है, एक तो होता है थक गया, वो थका हारा हो गया, और दूसरा होता है दैट आपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस कर लिए हैं अपने लाइफ टाइम में कि अब आपको उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। तो अब उसने अपने लाइफ टाइम में और ओल्ड एज आते आते उसने कितने सारे एक्सपीरियंसेस ले लिए होंगे, तो अब वो ज्यादा आशावादी नहीं है। सो हिज व्यू पॉइंट हैज बिकम जेडेड एज ही ग्रू ओल्डर। सो पेंग्लोसियन मीन्स एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक इवन इन द फेस ऑफ हार्डशिप और एडवर्सिटी, कठिनाइयों में भी ऑप्टिमिस्टिक रहना। नेक्स्ट वर्ड इज क्वच। Quach, it means a hug or cuddle, especially one that makes someone feel very happy and safe. देखिए कितना ब्यूटीफुल वर्ड है। इसका मतलब होता है एक जफ्फी, जादू की जफ्फी, जैसे आप मुन्ना भाई MBBS में देखा होगा आपने। तो ऐसी जफ्फी जादू की जिससे कि आपको लगे बहुत ही स्पेशल फील हो, हैप्पी और सेफ फील हो, उसे कहते हैं क्वच। इसे सेंटेंस में देखिए, सम डेज देयर इज नथिंग आई वुड लाइक मोर इन दिस वर्ल्ड देन अ क्वच फ्रॉम माई ग्रैंडमदर। कभी कभी कई दिन ऐसे होते हैं जिसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक प्यारी सी जफ्फी चाहिए जिससे कि मुझे बहुत सेफ फील हो, हैप्पी फील हो, फ्रॉम माई ग्रैंडमदर, अपनी दादी माँ की। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। सो क्वच मीन्स अ हग और अ कडल। Thanks for watching, and for more videos please like, share and subscribe to my channel. Bye for now.